हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी टीचिंग एग्जाम के लिए। सभी के आरटीई एक्ट 2009 के बारे में बात करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम में आपको पूछा जाता है, तो इसलिए आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है और याद कर लेना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। इससे पहले आपने हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है। तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत इसको लाया गया है। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A के तहत ये लाया गया है। इसके अंतर्गत आया, जैसे कि मैंने बात कर लिया कि 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको लाया गया है। और अनुच्छेद 21A लिखा हुआ है या 21 क भी लिखा रहता है हिंदी में। 6 से लेकर 14 वर्ष मतलब 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएंगी। इस नियम के अंतर्गत 2009 में यह संशोधन किया गया था। और आरटीई अधिनियम मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, इसकी शुरुआत जो लागू जब हुआ था उसकी भी डेट आपसे सभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो पूरे भारत देश में लागू हुआ था, लेकिन जम्मू एवं कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी पूरे देश में लागू किया गया था। 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स है ये एक प्रकार का। से लेके 8 तक के मतलब कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन इसके अंतर्गत दिया जाएगा। और भारत जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने वाला जो देश है 135 नंबर का देश है, 135 नंबर का देश है विश्व का। तो ये डब्ल्यूएस यानी दुर्बल और गरीबों को नजदीकी स्कूलों में 25% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब आर्थिक रूप से जो गरीब है विद्यार्थी, उनके परिवार के छात्र बच्चों को जो है 25% आरक्षण यानी 25% सीटें उनको दी जाएंगी। और ये आरटीई अधिनियम 2009 के धारा 12 के अंतर्गत इस बारे में कहा गया है। तो ये आपको याद रखना रहता है। कई एग्जाम में जो है धारा से भी प्रश्न बनते हैं, सीटेड एग्जाम में भी इसके बारे में प्रश्न बनते हैं। बालक जो है 6 महीने में मतलब विहित समय के 6 महीने तक सभी स्कूलों में कहीं भी विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। 6 महीने में मतलब सत्र शुरू होने के 6 महीने के अंतर्गत वो कभी भी जो है चाहे तो एडमिशन ले सकता है, ये कहा गया है। इसके बच्चों को विद्यालय में दाखिला देने से रोका नहीं जा सकता है, मतलब ना ही उन्हें स्कूल से बाहर किया जा सकता है, निकाला भी नहीं जाएगा। तो ये जो धारा है मतलब कि इसका जो धारा या नियम है ये धारा 16 के अंतर्गत कहा गया है। 16 मतलब 16। शिक्षक को किसी भी गैर शैक्षणिक प्रयोजन के लिए अभी नियोजित नहीं किया जाएगा। सिर्फ जनगणना, आपदा राहत और चुनावी प्रक्रिया इसके अंतर्गत उनको काम पे लगाया जा सकता है। धारा 27 के अंतर्गत ये बात कही गई है। अधिनियम की विशेषताओं के बारे में, तो शिक्षा विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर जो है विद्यालय में वंचित बच्चों को जो है तलाश करेंगे और उनको विद्यालय में प्रवेश दिलवाने की करेंगे। बच्चों को अनुत्तीर्ण यानी फेल नहीं किया जाएगा। इसका भी नियम इसी के अंतर्गत लिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक शिक्षक न्यूनतम जो है 45 घंटे उनको क्लास लेना यानी पढ़ाना अनिवार्य है। ये भी इस नियम की विशेषता है। तो राज्य सरकार का इस नियम को सुचारू रूप से संचालन करना विद्यालयों का दायित्व रहेगा। शिक्षक और छात्रों का रेशो मतलब अनुपात क्या रहेगा इसके बारे में भी कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 से ज्यादा बच्चे नहीं रहेंगे, मतलब 40 बच्चे रह सकते हैं मैक्सिमम, और एक शिक्षक पे इतने रहेंगे। कोठारी आयोग के अनुसार जो है एक शिक्षक जो है 30 विद्यार्थियों पे रहेगा। और पे जो है कम से कम 2 शिक्षक रहना अनिवार्य है। तो इस नियम का अपडेटेड वर्जन भी इस साल क्या आया था वो भी बताऊंगा, तो उसके बारे में जानने के लिए वीडियो का अंत तक देखना। विद्यार्थियों को यानी छात्रों को जो है घर से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही विद्यालय उपलब्ध करवाना इस नियम में कहा गया है। सत्र शुरू होने से 6 महीने के तक बच्चों को प्रवेश दिलाया जा सकता है। छात्र और शिक्षक का अनुपात आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए 30:1 है, मतलब कि 30 बच्चों पे 1 शिक्षक रहेगा। माध्यमिक विद्यालयों में जो है 35 बच्चों पे 1 शिक्षक रहेगा 6 से लेकर 8 तक के। और आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक घंटे के बारे में भी इसमें बताया गया है। न्यूनतम जो है इसमें प्राथमिक स्तर पे जो न्यूनतम 800 घंटे और 200 दिन पढ़ाना जरूरी है, मतलब बच्चों को 800 घंटे और 200 दिन तक मिनिमम पढ़ाना जरूरी है। और पीआरटी में प्राइमरी टीचर के रूप में, और उच्च प्राथमिक स्तर यानी मिडिल स्कूल में जो है 1000 शैक्षणिक घंटे यानी कि 220 दिन आपको पढ़ाना रहना अनिवार्य रहेगा।
इसके अलावा आरटीई अधिनियम के अनुसार एसएमसी मतलब कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का भी गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष जो है अभिभावक रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत जो है बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना किया गया है, मतलब कि शारीरिक रूप से उनको परेशान नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते शिक्षक जो है बच्चों की। और इसके अनुसार शिक्षक जो है धारा 27 के अंतर्गत जो है शिक्षक प्राइवेट रूप से कोचिंग या ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। तो इसकी धारा आपसे जो है एग्जाम में पूछी जाती है कि इस धारा के अंतर्गत नहीं पढ़ा सकते, ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये पूरा ही आपको याद रखना चाहिए सारी चीजें, तो ही आपको अच्छे मतलब इससे कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको पता होना चाहिए। और इंटरव्यू वगैरह केवीएस एग्जाम का आने वाला है तो उसमें भी इससे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आरटी अधिनियम के अनुसार अगर कक्षा 1 से लेकर 8 में प्रवेश किए गए सदस्यों की संख्या यानी विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों में शिक्षक का अनुपात 40:1 भी रह सकता है। अब इसमें जो नया संशोधन किया गया है 2022-23 में, तो इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो संशोधन आरटी एक्ट 2009 में संशोधन किया गया है दिव्यांग बच्चों के संबंध में। शिक्षक मतलब विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती रहेंगी वो है प्राथमिक स्तर पे, मतलब एक शिक्षक रहेगा 10 बच्चों पे और इसमें एक विशेष शिक्षक रहेगा 10 बच्चों पे। और इसके अलावा जो माध्यमिक स्तर है उसमें एक शिक्षक रहेगा 15 बच्चों पे। एक शिक्षक जो विशेष शिक्षक वाला है स्पेशल एजुकेटर रहेगा तो 15 बच्चों पे मिडिल स्कूल में, पहले उसमें 10 बच्चों पे रहेगा। तो ये बच्चों के साथ में जातिगत और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी इसी नियम में कहा गया है। चाहिए यह वीडियो आपको लाइक करने बताना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नहीं होता हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।